तानसेन के बारे में सब लोग जानते हैं। लगभग हम सब लोगों ने सुना है कि वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे। मैं आपको उनकी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आपको बहुत अच्छी लगेगी और एक मोटिवेशन मिलेगा। तानसेन का जन्म जो है 1506 में हुआ था। उनके पिता का नाम मुकुंद मिश्रा था, जो कि एक क्लासिकल सिंगर थे। काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली थी। आ, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, गरीब थे। बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थे। शरारत इतनी भरी थी कि वो जंगल में जाके पेड़ पे चढ़ के और जानवरों की आवाज़ निकाला करते थे। हमेशा की तरह एक बार आवाज़ निकाल रहे थे ऐसे ही बच्चों जानवरों की। वहाँ से एक सूफी संत गुजरते हैं, मोहम्मद घौस करके। और उन्होंने जब उनके आवाज़ को सुना तो वो खड़े होके बस उनकी कला को देखते रहे। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद से वो समझ गए कि इसके अंदर एक अलग ही टैलेंट है। वो जाते हैं उनके घर, उनके पिता से बात करते हैं और उनको अपने साथ लेके म्यूज़िक सिखाने के लिए लेके जाते हैं उसको अपने साथ। म्यूज़िक के सुर ताल रियाज वगैरह करा के, प्रैक्टिस करा के उनकी आवाज़ को एक शेप देने की कोशिश करते हैं। तानसेन के लिए तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी जवानी तक इतना रियाज किया, इतना ज़्यादा रियाज किया कि उनकी आवाज़ में ऐसी शक्ति आ गई कि वो पानी को वाइब्रेट कर दे। कहा जाता है कि बारिश करा देते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके गाने से आग जलने लगती थी। इतनी शक्ति आ गई थी उनके रियाज में। कहा जाता है कि 1520 के अराउंड में राजा रामचंद्र, जो कि रीवा के सम्राट थे, रीवा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे उनको पहली जॉब मिली थी। पहली बार उनको नौकरी मिला था। और यहीं रीवा में राजा रामचंद्र के पास वो 10 से 20 साल तक लगातार अपना रियाज करते रहे। उनके दरबारी बने रहे, उनको सॉन्ग सुनाते रहे। और इसी के दौरान, मतलब जब वो जॉब कर रहे थे, उसी टाइम पे ये जो आग जलाने वाली विद्या थी, गाने से आग जला देना, ऐसा सुर छेड़ देना कि बारिश आ जाए, ये सारी उपलब्धि इनको इसी दौरान में मिली थी। मतलब रियाज करते करते इनके पास वो उपलब्धि इसी टाइम पे आई थी। राजा रामचंद्र के पास ही रहते रहते इन्होंने 300 से ज़्यादा गाने को आज की डेट में बोला जाए तो कंपोज कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फेमस हो गए। ये बात धीरे धीरे फैलती फैलती अकबर के कानों तक पहुंचती है। अकबर को पता चलती है। 1555 से 1560 के बीच अकबर इनको बुलाता है अपने दरबार में गाना गाने के लिए। तानसेन वहाँ जाते हैं, उसको गाना सुनाते हैं और इतना इम्प्रेस हुआ उनके गाने को सुन के, अकबर इतना ज़्यादा भावुक हो गया कि वो उसको तुरंत अपने नौरत्न में ले लेता है। उसकी नौरत्न की एक टीम थी, मंत्रिमंडल था, उसमें 9वां पद तानसेन को देता है और तानसेन को अपना परमानेंट दरबारी बना लेता है। एक बार की घटना है कि कुछ जो दरबारी थे वो तानसेन से बहुत जलन रखते थे, बहुत ज़्यादा जलते थे। तो उन्होंने अकबर का कान भरा और बोला कि तानसेन के बारे में कहा जाता है कि ये अपने राग से दीपक जला देते हैं, तो आप जरा सुनिए कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है या फिर झूठा तो नहीं है ये बात। अकबर ने तानसेन को बुलाया पूरे दरबार में और बुलाने के बाद से तानसेन से आग जलाने वाली जो म्यूज़िक थी उसको सुनने की जिद की। तानसेन पहले राजा को समझाते हैं कि इससे बहुत नुकसान हो सकता है। राजा नहीं मानता क्योंकि दरबारियों ने कान भर दिए थे। तानसेन की 2 शिष्य थी, सब लड़कियां थी, वो और तानसेन। तो तानसेन ने लड़कियों से बोला, चूंकि इनको दोनों कला आती थी,
आग जलाने की भी और बारिश कराने की भी। तो तानसेन जानते थे कि जब मैं ये राग गाऊंगा तो जब आग जलना शुरू होगी तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखा दिया था कि बारिश कैसे कराते हैं, कौन से राग से बारिश आती है। तानसेन गाना शुरू करते हैं और गाना गाते ही जो राग दीपक कहा जाता है उसको, जो तानसेन आग जलाने की कला थी वो राग दीपक था। तो राग उन्होंने गाना शुरू किया, अचानक आग जलने लगी, दीपक जलने लगे, शुरू हो गया जलना। लेकिन गाना गाने की वजह से उनके शरीर का तापमान भी बढ़ने लगा। उनके शरीर का जो टेम्परेचर था वो भी आग के तरह जलने लगा। जब ये देखा उनकी शिष्याओं ने तो उन्होंने तुरंत जो है राग मेघ मल्लार, ये राग था, उसको गाना शुरू किया, जिसकी वजह से बारिश आने लगी और उस बारिश के वजह से वो तपिश जो है कम हो गई। साल 1600 आते आते तानसेन ने म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया था। इतना फेमस कर दिया कि आज की डेट में उनको उस्तादों का उस्ताद कहा जाता है। उनके नाम ग्वालियर में उनकी समाधि है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि टैलेंट तो भगवान देता है, लेकिन रियाज, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन, इन सब से ही टैलेंट को जो है एक पहचान मिलती है। हमको अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहिए। रियाज करते रहो, लाइफ के किसी भी फेज में हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो। देने वाला ऊपर वाला है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।